नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग इस ग्रुप में भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं और भी कई विषयों पे अध्ययन होता है, उपनिषदों पे अध्ययन होता है। तो आजकल अभी हम चैप्टर 16 और श्लोक नंबर 4 से आगे बढ़ने वाले हैं आज। तो उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टभागं स्वस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नः स्तारक्षो अरिष्णेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। चलिए यतेंद्र जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 16वां अध्याय चल रहा है। यह है दैवी आसुरी संपत्ति संपत्ति विभाग योग, मतलब डेमोनिक एंड डिवाइन क्वालिटीज का योग। तो ये कृष्ण भगवान क्यों ले रहे हैं इस चैप्टर को, डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज? उसका रीजन ये है कि जब तक हमारे में डिवाइन क्वालिटी नहीं आएंगी तब तक गीता में जो बताया जा रहा है उस पर चल नहीं पाएंगे, उस मार्ग पे। तो एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गीता, इसमें ये जो क्वालिटीज हैं वो होनी जरूरी है, या कम से कम कुछ तो होनी चाहिए। मतलब सारी नहीं होंगी, कुछ भी होंगी, थोड़ी बहुत, या प्रयत्न करेंगे वो होंगी। तो इनको क्वालिटीज को एक्चुअली संपत्ति कहा है। संपत्ति होती है वेल्थ। ओके, वेल्थ को जैसे धन संपत्ति और आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट, ये ना, ये संपत्ति में शुमार होते हैं। तो ये इनको जो दैवी गुण है इनको भी संपत्ति में कहा है। मतलब वो संपत्ति तो आपकी है ही, बैंक बैलेंस है, रियल एस्टेट है, स्टॉक बॉन्ड है, वो तो संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति भी है। अगर ये सारी क्वालिटी है तब ये भी आपकी और ये सबसे बड़ी संपत्ति है एक्चुअली। अच्छा, तो कौन सी बताई थी पहले? पहले श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताई थी, देखिए, बताया था कि प्योरिटी ऑफ फियरलेसनेस सबसे पहले बताई दी थी, प्योरिटी ऑफ माइंड, नॉलेज, स्पिरिचुअल स्टेडफास्टनेस, चैरिटी, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, sacrifice, study of the sacred book, austerity, straightforwardness, non-violence, truthfulness, absence of anger, renunciation, peacefulness, restraint from finding fault, compassion towards all living beings, lack of fickleness, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, bearing uh, enmity towards none, absence of vanity. These are some divine qualities, godly qualities. तो ये बड़ी लंबी लिस्ट है, और ये ऐसी नहीं है कि मतलब ये किसी पेड़ पे लटक रही हो, हम तोड़ लें जाके उनको अपने जेब में रख लें। इनके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न क्या है? देखिए, जब आप लोग, हमने अष्टांग योग के बारे में बताया था, उसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी, पहला था यम नियम। ओके, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, तो सबसे पहले बताई थी यम और नियम। और यम और नियम किस लिए बताए थे? यम और नियम इसलिए बताए थे जिससे कि हमें ये डिवाइन क्वालिटी डेवलप हो सके। अच्छा, उसमें यम जो बताए थे वो बताए थे अहिंसा, सत्य, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, आस्तेय, मॉडरेशन,
एंड नॉन कविटनेस, अपरिग्रह, मतलब जरूर से ज्यादा चीज के नहीं। और नियम बताए थे, प्योरिटी शौच, कंटेनमेंट संतोष, डिसिप्लिन तपस, सेल्फ स्टडी स्वाध्याय, एंड ईश्वर प्रेरणा सरेंडर टू द ईश्वर। तो जो योगाभ्यास करता है, जो अष्टांग योग करता है, तो पहले उसको यम नियम फॉलो कर रहे होते हैं, और उस उनको फॉलो करने से ये जो है, हम थोड़ी बहुत ये जो कृष्ण भगवान ने लिस्ट किए हैं डिवाइन क्वालिटी, इसकी तरफ बढ़ पाते हैं। और जब इसकी तरफ बढ़ पाते हैं तो गीता का जो मैसेज है वो हमको क्लियर होने लगता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो हमारा जो चित्त है या मन है वो विक्षिप्त रहता है, विक्षिप्त रहेगा, और नहीं बढ़ पाएंगे इस मार्ग पे। अच्छा, ठीक है, थोड़ी प्रस्तावना दे दिया, उसके बाद हम चलते हैं चौथे श्लोक पे। अब ये तो डिवाइन क्वालिटी बता दी, अब डेमोनिक क्वालिटीज क्या है वो सुनिए। दीपक जी आप चला देंगे? हाँ जी। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। तो क्या क्या है? दंभ मीन हिपोक्रेसी, दर्प एरोगेंस, अभिमाना कंसीट, क्रोध एंगर, पौरुषम हार्शनेस, एंड अज्ञान इग्नोरेंस। ये जो है ये आसुरी संपत्ति है। तो कितनी हुई? हिपो दिस दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पाँच। पौरुषम और अज्ञान, छह हैं। तो छः। देखिए ये छह, अब आप सोच रहे होंगे कि दैवी संपत्ति में तो काफी लंबी लिस्ट है, और ये आसुरी संपत्ति डेमोनिक क्वालिटीज तो सिर्फ सिक्स है। लेकिन ये जो सिक्स है ना, वो बहुत सारी को क्रिएट करती है। जैसे क्रोध है ना, तो क्रोध जो है, और पारुष्यम, ये जो है, क्रोध और पारुष्यम ये वायलेंस को क्रिएट करता है। तो यहाँ वायलेंस नहीं लिखा है, लेकिन अगर ये क्रोध और हार्शनेस होगी तो देर विल बी वायलेंस। अच्छा, वायलेंस होगी, और ये जो हिपोक्रेसी है इसकी वजह से अनट्रूथफुलनेस आएगी, दंभ और दर्प, अरोगेंस। इससे समाज में दर्प जो है, इससे भी समाज में व्यवस्था में ठीक से नहीं चल पाएगी। अच्छा, और अज्ञान तो खैर है ही, लेकिन अज्ञान, ऐसा अज्ञान की जो अज्ञान है लेकिन अपने को ज्ञानी समझे ना, वो रियल अज्ञान होता है। जैसे किसी को अज्ञान है किसी चीज का, भी बता दिया कि सब पता है किसी को, मुझे इस सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं है, और एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, लेकिन नॉलेज नहीं है उसके बावजूद भी नॉलेज है, वो अज्ञान से भी बढ़ के है। तो ये सारी क्वालिटीज जो है कृष्ण भगवान ने आसुरी संपत्ति बताई है हालांकि सिर्फ छह, लेकिन छह से हजारों डेमोनिक क्वालिटी बन जाती हैं छह के कॉम्बिनेशन से। तो इसमें, नेक्स्ट वन। ये। हाँ जी, नेक्स्ट वन। ओके। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। The divine qualities lead to liberation, while the demonic qualities are the cause for continuing destiny of bondage. Grieve not, O Arjun, as you were born with saintly virtues. दैवी संपत्ति, कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारी जन्मजात दैवी संपत्ति है तुम्हारे पास। तो अर्जुन के पास तो हैं, लेकिन जो
हम लोगों के पास नहीं है सब, तो उसको हमें इस मार्ग पे चलना होगा जो कि डिफिकल्ट है। तो ये तो सीधा साधा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड श्लोक है, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो अगले पे चलते हैं, छठे पे। द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। There are two kinds of being in this world: those endowed with a divine nature and those possessing a demonic nature. I have described the divine qualities in detail. O Arjun, now hear from me about the demonic nature. देखिए, इसमें बताया है कि दो तरह के बीइंग्स हैं। एक के पास डेमोनिक क्वालिटीज हैं, डेमोनिक नेचर है, और दूसरों की डिवाइन नेचर है। नेचर यहाँ पे मेरे ख्याल से शब्द ठीक नहीं है, ये क्वालिटीज ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेचर जो है, एवरी बीइंग्स नेचर इज डिवाइन। ओके, तो ये जो है, ये परमानेंट नहीं है बीइंग्स की। ये जो है, जो क्वालिटीज हैं, कोई ऐसे, मतलब ये सारा जो ब्रह्मांड है वो दो में बटा हुआ नहीं है, कि कुछ लोग हैं जिनके पास डिवाइन नेचर है और कुछ लोग हैं उसके डेमोनिक नेचर है, और डिवाइन नेचर वाले हमेशा डिवाइन नेचर के रहेंगे और डेमोनिक नेचर वाले हमेशा डेमोनिक। ऐसा ऐसा नहीं है एक्चुअली, इसमें चेंज होता है। तो जिसकी डेमोनिक नेचर है वो डिवाइन नेचर में भी आ सकता है। जैसे उदाहरण है वाल्मीकि का। ही possessed all the demonic qualities, but he changed and he became person with divine nature. अच्छा, हमारे शास्त्रों में कथा आती है इनकी, हिरण्यकश्यप की। तो ये पिछले जन्म में ये पार्षद थे विष्णु भगवान के, और इन ये आ गई इनमें, उसमें सब डिवाइन क्वालिटी थी, लेकिन इस जन्म में आके सारी डेमोनिक क्वालिटी हो गई। तो ये इस श्लोक में ऐसा लगता है कि ये परमानेंट नेचर, लेकिन ये चेंज होती रहती है। कोई जरूरी नहीं है कि डेमोनिक नेचर का हमेशा डेमोनिक नेचर में ही बना रहे। स्वामी जी का पढ़ लेते हैं। ऑल सो, ये दीपक जी आप पढ़ लीजिए। ओके। ये All जो पार्षद souls, थे इनके नाम थे हाँ जय और हाँ विजय। हाँ जी, जय हाँ और ये, विजय एंड दे वर कर्स्ड बाय द ऋषिज। हाँ या जी, उन्होंने जाने नहीं दिया था ऋषिज को मिलने। हाँ हाँ वो जय स्टोरी और है। विजय दोनों जो बाद में ये आए। या हाँ जी, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं। ये मैंने क्या कहते हैं, स्टोरी डिटेल में टाइम की वजह से नहीं बताई, लेकिन इट्स नाइस टू। ये जय और विजय करके थे, और एक नहीं कई जन्मों में ये डेमन डेमन हुए। कई में एक एक रावण भी उन्हीं में से था। हाँ, रावण में रावण भी, के नाम। या रावण भी उन्हीं में से था। तो मतलब या इससे निराश नहीं होना चाहिए। हम्म कभी कभी आपको लगता है कि मेरे में ये बुरी क्वालिटी है, और प्रयत्न करते हैं कि चलो इसको छोड़ दें, लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। वी फेल मेनी टाइम। तो ये प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन अगर अवेयरनेस है दैट आई हैव दिस वीकनेस, अगर अवेयरनेस ही नहीं था तो दूर होने नहीं, अवेयरनेस है, और उसके लिए थोड़ा सा हृदय में भाव है कि नॉट गुड, आई हैव टू, आई मस्ट चेंज इट। ठीक है, तो ये कमेंट्री पढ़नी है थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी पढ़ लीजिए। All souls carry their natures with them from past lives. Accordingly, those cultivated virtues, qualities, and performed meritorious deeds in the past lives are the ones who are born with divine natures.
while those who indulged in sin and defiled their minds with previous lives in previous lives carried the same tendencies into the present one. This explains the varieties of natures of living beings in the world. The divine and demonic natures are the two extremes of this spectrum. या So, चलिए यहाँ तक ठीक है। चल लंबा या अच्छा, और आगे चलते हैं 7वां श्लोक। हाँ जी। तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। Those possessing a demonic nature do not comprehend which actions are proper and which are improper. Hence, they possess neither purity nor good conduct nor truthfulness. तो ये तो इसमें तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि जिसकी डेमोनिक नेचर है वो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका उनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। अगर ज्ञान भी होता है तो उसको वो इग्नोर करते हैं। Hence they possess neither purity nor good conduct nor even truthfulness. तो ये तो है ही, तो इसमें तो ज्यादा कमेंट्री की जरूरत नहीं है। अब ये यहाँ बता पर सकते जो हैं शब्द जो किया ना, ये शौचम शौचम हाँ इंटरेस्टिंग शब्द है। हाँ बिकॉज हाँ या मतलब वो हम एक अर्थ में लगाते हैं, लेकिन शौच का अर्थ ये सब प्योर, पूरी इस प्योरिटी, दैट्स ऑल, बट नॉट प्योरिटी, नॉट दैट। पर हमारे यहाँ तो भारत में तो उसको एकदम पूरी दूसरी तरह से शौचालय हाँ के तौर पे यूज किया हुआ। हाँ ये हाँ है प्योरिटी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड शोच, या दैट्स द राइट। डेफिनेशन है। तभी तो मंत्र पढ़ते हैं ना, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांग गवतो भी वा या स्मृत पांड प्योरिटी फ्रॉम विस्मृत पुंडरी इनसाइड। सा काक्ष वाहे आभ्यंतरा शुचि। उसको याद करके हम या बाहर और भीतर दोनों से साफ हो जाते या इसमें ये प्रश्न जो आ रहा है दिमाग में वो ये है कि मैं जब अपने ऊपर देखता हूँ, अपने को देखता हूँ, तो मेरे में दोनों ही हैं। हैं। हाँ कभी कभी मेरा पॉजिटिव हो जाता है और कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। और मीनिंग डिवाइन एंड डिमोनिक राइट, दूसरा तो दोनों ही शब्द यूज कीजिए ना, डिवाइन एंड डिमोनिक, घबराइए मत। तुम्हारे थोड़ा स्ट्रांग लगता है। आई नो बट यहाँ पर है ना। कभी देवी प्रकृति हो जाता है, थोड़ा कभी सा आसुर सॉफ्टली प्रकृति। सॉफ्टली सॉफ्टली अप्रोच कर रहे हैं। देवी और सब्जेक्ट आसुर प्रकृति दोनों ही है ना, या या देवी में है या आसुर में। जैसे पहले वो सवाल आता था प्रेयस और श्रेयस का, तो हाँ कभी हाँ कभी तो मैं श्रेयस चुनता हूँ और मोस्टली मैं शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए प्रेयस चुनता हूँ। तो जो प्रेयस चुनेगा वो उसके अंदर तो थोड़ी डिमोनिक ज्यादा होंगी। तो मेरा अपना ये है कि सवेरे जब सवेरे उठता हूँ तो होता है कि आज ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, और जब तक शाम आती है तब तक भूल भुला के डिमोनिक नेचर शुरू हो जाता है मेरा। तो इस बारे में अगर आप में से कोई भी या जितेंद्र जी कुछ कमेंट देना चाहें तो हेल्पफुल होगा। और उसके बाद एक और दूसरा सवाल भी है, पहले इससे अगर बात कर लें तो फिर मैं दूसरा सवाल रेज करता हूँ। इसको इसका जवाब तो वही दे सकता है जो कि जिसमें क्योंकि जो आप बता रहे हैं मैं भी उसी बोट में हूँ। मतलब, लेकिन वी मैंने आर ये इन सेम बोट या हाँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि जितना भी सत्संग करें, सुने इनको, मतलब जैसे जैसे सपोज कर लीजिए, और सर्फिंग द इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, तो मन जाता है संसार की बहुत चीज़ों में, कहाँ क्या हो रहा है, किसने किसको कौन जीता कौन हारा, इलेक्शन में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है,
और मोदी जी ने कैसे उसको नीचे दिखाया, राहुल गांधी ने कैसे ऐसी बातें, इन सब बातों में देखना चाहते हैं हम। तो बलपूर्वक मैंने सोचा इनसे हटो है, जरा हम सुने, या तो इसको सबसे बड़ी बात है इसको बंद कर दो, अब कोई किताब खोल के ना जो भागवतम या गीता उसको पढ़ें। या बट आपको न्यूज़ तो सारी पता होती है जितेंद्र जी, वो हाँ तो हम वहाँ वही तो कहाँ कह से रहे हैं, आती है? मतलब ये टाइम उसी में तो वेस्ट करते हैं, उसी को तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ते हैं आर्टिकल, या फिर कोई यूट्यूब देख लेते हैं? हाँ तो अब उसका ये करेंगे, बेयर मिनिमम, ओके, जो बेयर मतलब आप मिनिमम। न्यूज से बाहर नहीं जा सकते तो बेयर मिनिमम। लेकिन जो घंटे ठीक है। घंटे भर की कमेंट्री होती है कोई घटना के ऊपर, या वो टाइम वेस्ट होती है। कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि मैंने क्यों इतना सही टाइम बात लगाया। है, सही बात है। टेलीविजन के ऊपर तो वो सब रिपीट ही करते जाते हैं ना। कई बार मैं देखता हूँ ना, न्यूज़ देखता हूँ तो एक चैनल देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो मेरी मिसेस हाँ कहती है, अरे क्या कर रहे हो आप, वो सब रिपीट ही करते जा रहे हैं, आप फिर वही देखते जा रहे हो। आप कुछ और देखो इंटरेस्टिंग, इसको बंद करो। तो वो यही है। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये है कि हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि खाली सुनना चाहते हैं या कुछ भी नहीं चाहते, तो उसमें फंसे रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते। हम्म। हाँ, करने से पहले जो मतलब जो माइंड जो है वो अच्छी जगह स्थित हो। जैसे अगर आपने कोई अच्छा श्लोक सुबह को उठ के मैंने वो भागवतम पढ़ी, तो जितना पढ़ा ना उसके बाद माइंड था ना बहुत अच्छा फील किया उसने, अच्छा। मतलब या हाँ, तो ये आपका शांति। सोल्यूशन है, रीड गुड सब्जेक्ट मैटर, हाँ, रीड गुड स्पेंड सब्जेक्ट। टाइम दैट वे रादर देन। या और कुछ नहीं होता तो आप साइकिल निकाल के, अच्छा वेदर है तो बाहर हाँ चले जाते हैं। हाँ लेकिन वो बलपूर्वक खींच लेता है, मतलब जो संसार में हो रहा है ना। हम्म। अब जैसे कहीं इलेक्शन हो रहा है तो तमाम तरह की वो आती है ये एनालिसिस, वो तो है। एंड यू या वांट टू। या अब जैसे लेकिन ऐसा है ना हाँ कि जैसे अ, आपने वो शतरंज के खिलाड़ी देखा होगा मूवी, हाँ ठीक है? तो अब उसमें वो अंग्रेजी सेना जा रही है और ये दोनों शतरंज खेलने में मस्त हैं, हाँ तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो हम्म। अब लेकिन साधारण व्यक्ति देखेगा उसको तो कुछ कुछ होगा उसको। तो हाँ अ, हम भी उसी, यही डिलेमा हमारा है कि नहीं। इस संसार से अलग हो के इसमें ही, लेकिन ये हम्म, बार बार खींचता है, जैसा कि, दीपक जी कई बार कह चुके हैं, आप भी, आप आपने शायद इतनी बार नहीं कहा है ये, नहीं, वो तो है ही कि ये माया खींचती 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 रहती है। हम्म। लेकिन यहाँ पे जो शतरंज के खिलाड़ी से दिया ना, वो थोड़ा हम्म, एक्सट्रीम केस है। वो तो हम हाँ वैसी हाँ, गलफत में नहीं। अगर मान लीजिए कोई अध्यात्म में इंटरेस्टेड है कोई पर्सन, तो इसका मतलब वो शतरंज के खिलाड़ियों की तरह गलफत में नहीं है, ओके। नहीं नहीं, वो मैं प्रतीक के रूप में कह रहा हूँ, वो हाँ, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। या लेकिन चलिए, यश यश जी का जो क्वेश्चन था ना, उसका आंसर तो यही लग रहा है कि जितेंद्र जी कह रहे हैं कि स्वाध्याय ही उसका उपाय है। तो हाँ ठीक लगा आपको आंसर यश जी, या क्या अभी नहीं, ये कम? बहुत अच्छा आंसर है जी। मैंने भी पहले सुना हुआ है, जो सुना है वो भी आपसे शेयर करता हूँ। वो हाँ जो मैंने सुना है वो ये है कि सवेरे सबसे पहले उठ के 5 मिनट कुछ पॉजिटिव पढ़ो, और रात हाँ, को सोने से पहले 5 मिनट। कोई वो पॉजिटिव। भला मानस आदमी कहता था, हम कहते हैं कि हम आधा घंटा करेंगे, हम घंटा करेंगे, हम 2 घंटे करें, कहता है 5 मिनट कर लो सवेरे, हाँ 5 मिनट शाम को कर लो। और नेक्स्ट टाइम कई बार आपके 5 से 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। आधे घंटे के चक्कर में मत पड़ो। आधे से घंटे का टारगेट रखोगे तो वो 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। अगर हाँ 5 तो में ज्यादा लगते हैं तो 4 मिनट करो, 2 मिनट करो, लेकिन नियमित रूप से करो, हाँ जी। नियमित। हाँ, सवेरे ये से बात। उठ के और रात को सोने से पहले हाँ जी, बिल्कुल। आधा घंटा पहले टीवी बंद कर दो और मस्त है जी। हम्म। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका कहना। हाँ बहुत लेकिन सही।
टीवी में भी बड़े अच्छे यूट्यूब पे इतने प्रोग्राम्स हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर लें, अलग रख लें, तो वही आएंगे। जैसे ऑडियो बुक का है, स्पिरिचुअल ऑडियो बुक्स है, अभी आदि शंकराचार्य और सारे उसमें वो बोल के हम्म उसके बाद भागवत का है, जैसे स्वामी अवधेशानंद जी का राम कथा है, मैंने सुनी उनकी। और स्वामी और जितने उनका अलग अलग सब्सक्राइब कर लें, 10-12 बन जाएंगे आपके। तो स्वामी मनीषानंद जी हैं, गीता मनीषा जी हैं, और तो उनको आप सुने, वो ही आएंगे बार बार। तो जितना उसका काफी, 2-2 2-2 3 आवर्स की ऑडियो बुक है, स्पिरिचुअल बुक्स जो उसमें। तो अभी मैंने देख रहा था आदि शंकराचार्य की, उन्होंने इतनी अच्छी बनाई हुई है। एक तो हम्म। वो सेलिब्रेशन किया उन्होंने, उसके बाद जो ऑडियो बुक्स है वो काफी, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब वही अपने आप निकाल लें आप। हाँ जी, तो ये उसमें तो है। वही ना, या उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर विरदल कृष्ण शास्त्री जी करने हैं, से। हम्म। तो हम्म। डेली बांके बिहारी जी का मंदिर है जो मेन वृंदावन में जो मूर्ति प्रकट हुई है अपने आप, उनका रोज लाइव आता है, अयोध्या लाइव आ रहा है, पूरी आरती हो रही है डेली ना। हाँ, ये आप बहुत उसको सब्सक्राइब करके वो देखें बिल्कुल यूट्यूब पे। तो मैं जब आरती करता हूँ अयोध्या वो राम की वही करता हूँ, वेरी लाइव गुड। निकाल के उसमें जो आरती करते हैं, उसके बाद मैं भी आरती उन्हीं के साथ ना। ठीक है। तो ऐसे अच्छी ही चीज। ये बांके बिहारी का है मंदिर का, तो मैंने तो देखा वहां जाके भी, तो लेकिन इतना रश होता है वहां मंदिर में, लेकिन यहाँ इतना क्लियर है। आप देखें यूट्यूब पे, या बिल्कुल उसका देख सकते हैं। हाँ, ये सब जो तो सब है वो चित्त को ठीक जगह ले अ, जाती हैं, आपने ठीक हम्म। बताया। तो हम 8वें श्लोक पे चलते हैं फिर। ठीक है। हाँ। कौन सा? ठीक ठीक है जी। ये- सेकंड यूट्यूब पे तो बहुत है, अगर आपने हाँ इंटरेस्ट का जी। स्पिरिचुअल देखना हो और देखना हो, या तो दूसरा आएगा ही नहीं उसमें कुछ। या हाँ, यूट्यूब का आप कह रहे थे, तो मैं कहने वाला था कि जो दर्शक देखते हैं हमें यूट्यूब पे, वो भी इस हमारे चैनल सत्संग साधना को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वाह शेयर कीजिए। वाह वाह धन्यवाद। वाह वाह चलिए, वाह, ये भी नंबर 8, मैंने सोचा थोड़ा सा प्लग कर देते हैं अपना भी। हाँ, असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम्। हाँ जी। those they say, who are they? They means those who have demonic qualities. They say the world is without absolute truth, without any basis or moral order, and without a God who has created or is controlling it. It is created from the combination of the two sexes and has no purpose other than sexual gratification. I think या majority यही है आजकल कलयुग में। अ, या सब मतलब वैसे तो डिवाइडेड है रिलीजन्स में सारा संसार, ये जो विश्व है, लेकिन वो रिलीजन वाले भी हैं, वो जो उनका रियल है उसको ओनली, सर्वे आई थी, 20 या 30% जो है ना वही बिलीव करते हैं, बाकी कहने को तो हैं। अब कहने को तो अपने हिंदू भी हैं, लेकिन सब नहीं बिलीव करते हैं ना या भगवान में। खैर हमारे यहाँ तो अलाउड है कि भगवान में नहीं बिलीव करना तो मत बिलीव करो, वो भी हम्म। वो भी चलेगा। लेकिन इसमें तो और भी जाते हैं। द वर्ड इज विदाउट एब्सोल्यूट, ओके चलो नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं है, विदाउट एनी बेसिस। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है, कहते हैं देर इज नो मॉरल ऑर्डर, बट देर शुड बी मॉरल विदाउट ए गॉड। अगर भगवान को नहीं मानते तो ठीक है। अच्छा, फिर ये बता रहे हैं डेमोनिक नेचर वाले, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेक्सेस एंड हैज नो पर्पस अदर देन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। तो ये ऐसी उनकी बुद्धि में है। अच्छा, यहाँ तक तो
ठीक है, जैसे अगर आप नहीं, कोई सपोज करो बिलीव करता है देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है, हमको नहीं पता, देयर इज नो गॉड, यहाँ तक भी चलो ठीक है, मतलब, लेकिन जो बिलीव नहीं करते हैं गॉड में, मतलब नेसेसरीली दे आर नॉट बैड पीपल, ओके। बहुत से लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दे वांट टू लिव एथिकल लाइफ, ओके, फॉर द सिंपल रीजन कि इससे जो समाज व्यवस्था है अच्छी चलती है। और एब्सोल्यूट ट्रुथ nobody knows, so इसके बिना भी रह सकते हैं। लेकिन ये जो सोच आ जाती है कि देयर इज नो मॉरल ऑर्डर एंड दिस संसार है, इसमें संसार में कोई पर्पज नहीं है अदर देन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, तो यहाँ से फिर पैदा होती हैं प्रॉब्लम्स। कोई कमेंट है यहाँ पे? वैसे लोग तो मोस्टली अपने आप को शरीर ही मानते हैं, क्योंकि हाँ, अगर अगर आत्मा माने, अपने आप को आत्मिक तत्व माने, तो फिर ऐसा नहीं सोच सोच पाएंगे, बिकॉज देन दे विल have further more knowledge about that subject, and so they will they will not say like that. So एक तो हाँ, मटेरियलिस्टिक हो गए, जैसे वो लोग ऐसा करते, जैसे प्रभुपाद जी यूज करते हैं वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम मायावादी, या और दूसरे जो हैं वो आध्यात्मिक लोग हैं, वो नॉन मायावादी, वो वैष्णव है, भगवान को मानने वाले। वो, एक तो होते हैं आस्तिक, एक नास्तिक, राइट। हाँ, एक यहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड है वो है एग्नोस्टिक, वो या बीच में लटके हुए हैं। वो कहते हैं ना हम मानते हैं ना हम नहीं मानते हैं, हमें पता नहीं है, हाँ, वही ये बात। हाँ, मोस्टली ऐसे। तो वो लोग जो है वो ठीक है तकरीबन, वो एटलीस्ट उनको अभी समझ में नहीं आया तो वो कहते कि ठीक है, हम उनको भी नहीं नकार रहे, उसको भी नहीं नकार रहे, हम बीच में अभी हम स्टडी कर रहे हैं, वी हैवंट मेड आवर माइंड या अप। दे आर ऑनेस्ट पीपल, आई वुड से। ऑनेस्ट, या Okay, so how about people who don't even know the concept of Atma? गुड कंसेप्ट है। क्या कह रहे हैं यार राज जी, आप दोबारा से? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि how about those people जिनको पता ही नहीं है कि जैसे कि हमारी समझ है आत्मा के विषय में, उनको तो शब्द ही नहीं पता है। हाँ, हाँ, तो वो वो शरीर शब्द को, नहीं पता तो हाँ, ठीक, वो तो ठीक है, बट देयर आर पीपल यू कम अक्रॉस, they have just made up their mind, just by some experience in their life, good or bad, whatever. They've just made up their mind, there is no God. What are you talking about? This is how they talk. So उनके लिए अभी मुश्किल है, एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, दिस इज वेयर दे आर। बट मैंने वो भी बंदे देखे जो ऐसा बोलते थे, एंड देन डाउन द रोड नाउ देव चेंज देयर माइंड। दे वो कल मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें अम, जो जिन्होंने वो बुक लिखी है ना, द क्या उसको बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी, राइट। अब वो गए हुए थे रमन्ना महर्षि के आश्रम में, तो उनसे वो वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, बैक इन वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत ब्लैक एंड वाइट वीडियो थी कोई। तो उसमें उनको पूछते हैं कि महर्षि टेल मी व्हाई देयर हैज टू बी सो मच सफरिंग, व्हाई कांट गॉड जस्ट wave a wand and remove the suffering, have everybody self realized, and बात खत्म। वो कहते कि
ये सब अपना ही किया धरा है। उनका आंसर के भी जो सफरिंग है ना, that is what is going to lead one to the realization, self realization. Without the suffering it does not come. So suffering is a tool for suffering is uh, the the thing that is necessary there. So that's it, that's his answer. वो कहते हैं कि नहीं, suffering will not go away, suffering will be there. So उसको नकार नहीं सकते. हाँ, बट लेकिन लेकिन अगर आप ये समझते हैं या ये एक्सपीरियंस है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो सफरिंग, जैसा कि जतिन जी ने कई बार कहा है कि तो फिर सफरिंग आपका आपको तंग नहीं करेगा. Yeah, exactly. That's the next point he made in the end. He said, then why people are suffering? So it's oh, then his last answer was, who is suffering? Who हम्म. is suffering? Who is there? You know, या, आत्मा को तो सफर ही नहीं है कुछ भी. या, आत्मा उससे परे है. शरीर करता है, ठीक है करो, तो अपने आप को शरीर मत मानो तो सफरिंग लगेगी नहीं. बात खत्म. You know. चलिए थोड़ा टॉपिक से हट गए, बट शायद इसमें चलिए कुछ था. अब 9th श्लोक. हाँ जी, अगला ऑन करता हूँ. हम तो 100%. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. होल्डिंग फास्ट टू सच व्यूज, जो पिछले श्लोक में बताई थी, those views. These misdirected souls with small intellect and cruel action arise as enemies of the world, threatening its destruction. हम देख ही रहे हैं ऐसे लोगों से कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं. यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, अब ये चल रही है ईरान और अमेरिका की. तो अभी हम देख सकते हैं कि इसकी कैसी बुद्धि है, जो इन लड़ाइयों के पीछे जो दिमाग काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, किस तरह की डेमोनिक क्वालिटीज वाले हैं. तो ये हम जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं, दैट वी कैन सी ऑल अराउंड अस. जब देखिए 1963 में, when the world was very close to the nuclear destruction, there was a standoff between USA and America. No, US and Cuba. हाँ, अब हाँ, क्यूबा क्राइसिस. तब उसके बाद उसमें एक डायलॉग है कैनेडी का, उसने कहा था, देखो भाई, ये लोग भी तो हमारे ही जैसे हैं, मतलब जिनको हम मारने जा रहे हैं रशियन, वो भी तो उसी चीज के पीछे हैं. दे वांट टू लिव देयर फैमिली लाइफ, स्पेंड देयर टाइम, और वही हम एग्जैक्टली वही हम कर रहे हैं. तो क्या फायदा मतलब डिस्ट्रक्ट करने के एक दूसरे से. तो ये अगर हमारे में आ जाए कि भाई वो जो हमारा अपोनेंट है, मतलब एज ए मानव, ओके, एज ए मानव हम अगर चलिए भगवान को नहीं मानते हैं, कुछ नहीं है, कम से कम ये तो सबकी डिजायर होती है कि लिव, खाने पीने को सब हो रहे हैं परिवार में, मतलब किसी को दुख ना हो. तो ये सभी की इच्छा होती है कि अब इस इच्छा को हम सब संसार में मिलके क्यों नहीं पूरा कर सकते. मतलब जब ये हमारा सबका एम ही ये है, then there is no need to be divided in so many fragments, you know. लेकिन ये नहीं समझ में आ सकती बात जब तक कि ये डेमोनिक क्वालिटीज के रहते.
या इसमें एक इन्होंने व्याख्या दी हुई है स्वामी जी ने, हाँ फेमस उसका श्लोक है चार्वक का, उसके हाँ बारे में। हाँ उसकी हाँ ट्रांसलेशन है, एज लॉन्ग एज यू लिव enjoy yourself. If drinking ghee gives you pleasure, then do so, even if you have to take a debt for the purpose. When the body is cremated, you will cease to exist and will not come back in the world again. So do not worry of any karmic consequences of your actions. या हाँ हाँ या ये ये चार्वाक उसका का बड़ा फेमस है। या फेमस श्लोक है। या जब हम सारे इन क्या कहते हैं दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें चारवाक का भी दर्शन पढ़ा जाता है, और कुछ लोग उसका आचार्य चारवाक करते या हैं। या विवेक जी, विनीत जी, आपका कोई कमेंट है? मतलब आप भी तो कुछ, देखिए हम लोग तो उसके अद्वैत के उसमें सोचते हैं, मतलब कि ये जो भी है सब जस्ट इल्यूजन, लेकिन ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक लेवल पे ये सब हो रहा है एक्चुअली, व्यवहार या व्यवहार जगत में। तो आपका कोई कमेंट है? आप कुछ शेयर कीजिए। प्रैक्टिकल इसमें है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे हम पहले चर्चा हो रही थी कि हम सुबह उठ के ये कर लें, शाम को ये कर लें, वो कर लें, करने हाँ से कुछ नहीं होगा। द इल्यूजन कैनॉट फिक्स इटसेल्फ टू फिक्स द इल्यूजन। या तो हम खुद ही इल्यूजन है, सो हाउ द इल्यूजन कैन फिक्स इटसेल्फ। इल्यूजन अपने आप को कैसे फिक्स करेगा ताकि इल्यूजन ना रहे, टू फिक्स द इल्यूजन। तो करना कुछ नहीं है, तो इल्यूजन ओनली हैज टू नो इटसेल्फ, इट इज द इल्यूजन, दैट्स इट। और कुछ हाँ नहीं नो करना, नो या करने की यस जरूरत नहीं है। नाइदर डेमोनिक नॉर डिवाइन नॉर नथिंग। illusion should know itself as the illusion, that's it, full stop। उसके आगे कुछ है ही नहीं। यू नो ये तो illusion अपने आप को फिक्स कर सकता है, और नो फिक्स करके दूसरे illusion को हटा सकता है। हाँ, ये तो हमारी आपकी समझ है, मतलब ठीक है, लेकिन यही समझ जो लोग ये खुराफात कर रहे हैं उनकी तो नहीं है ना, मतलब ये। इल्यूजन किसका है ना, थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। डिटेल में ये है कि क्या हम कहते हैं कि हम अपने आप को फिक्स करेंगे, हम ये कर लें तो हम डिवाइन हो जाए। हम कौन है? हु इज द वन हु इज ट्राइंग टू फिक्स हिमसेल्फ? The one who's trying to fix himself is not a reality. He is just the illusion. He is the reflected consciousness. उसका खुद का अस्तित्व नहीं है, इसलिए अपने आप को फिक्स, द इल्यूजन कैनॉट फिक्स इटसेल्फ, यू नो। और फिक्स किस लिए करना है? ताकि हमें पता लगे कि इल्यूजन हट जाए, यू नो, सो दैट यू कैन सी द रोप फॉर द स्नेक। तो तो वही है कि इल्यूजन अपने आप को कैसे फिक्स कर सकता है ताकि इल्यूजन ना रहे। तो इट्स जस्ट ए यू कैन से प्रोडक्ट मेंट फॉर फेलियर। वो कभी हो ही नहीं सकता है, वो कैनॉट बी फिक्स्ड। ओनली वे आउट इज फॉर द इल्यूजन टू नो इटसेल्फ कि मैं व्हाट यू आर। पर अगर इल्यूजन खुद ही है तो फिर So उसकी नो illusion करने should की only कैपेसिटी can कहाँ only पर है? know that it is the illusion, and he cannot know it himself unless the one who made the illusion decides to do so। अपने हाथ में नहीं है, illusion के हाथ में नहीं है कि वो पता लगा ले कि मैं illusion हूँ। It is not in the illusion's hand। It is in the hand of the creator who made the illusion। क्रिएटर। या And the only effort that is required, is to understand that no effort is required। कोई effort की जरूरत नहीं है, only the effort is only required to reach that understanding। उसके आगे कुछ या करना इट्स नहीं है, लाइक, just have to know। इट्स लाइक आप गहरे पानी में गिर पड़े हैं, आपको स्विमिंग तो आती ही नहीं, और आप हाथ पैर बहुत ज़्यादा मारने लग गए तो और डूबते जा रहे हैं। अगर आपको किसी ने कह दिया, अरे इतना हाथ पैर मत मार, शांत हो जा, ऊपर आ जाएगा, तो वो अपने आप फिर ऊपर आ जाएगा, वापस निकलेगा। तो वो दिमाग में आ रहा है। और मेरा तो एक्सपीरियंस भी है ना, मैं आई एम नॉट ए स्विमर, और मैं पहले पहले हाथ पैर बहुत मारता था तो आई वाज गोइंग डाउन वाटर। देखिए ऐसा है कि जैसे इल्यूजन है, वो आप देख रहे हैं, उस इल्यूजन में फंसे हुए हैं, आपकी दृष्ट इल्यूजन की तरफ है, इल्यूजन
मतलब जो आपकी नजर है, तो पूरी तरह अंडर हिप्नोसिस है। तो उससे देखने के लिए क्या है कि उस तरफ से नजर हटा के दूसरी तरफ कर लीजिए। वही इल्यूजन अपने आप को पहचान ले कि मैं इल्यूजन हूँ, कि मैं हूँ कौन, ऐसे इल्यूजन। जैसे और असलियत क्या है, जैसे मान लीजिए, अस्तित्व क्या है, इल्यूजन का बेसिस क्या है, दैट्स इट। हाँ, नहीं, जैसे कोई बहुत प्यासा आदमी है रेगिस्तान में, उसको वो इल्यूजन दिखाई देता है कि वहाँ पानी है, क्योंकि देर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द थिंग्स। अच्छा, तो अब वो उसकी तरफ भागेगा। या अब वहां जाके कुछ नहीं मिला, तो उसे और दूर पे जाके दिखाई दे रहा है कि वहाँ, यहाँ तो नहीं है, लेकिन और आगे जाके है मिराज। तो अब उसके सामने दो सवाल हैं भाई, देखो हम, ये तो मैंने यहाँ आके देखा, मुझे कुछ नहीं मिला, सो नाउ लेट्स डोंट लुक एट दिस, लुक एट अदर साइड, लुक एट डिफरेंट एंड फाइंड रियल सोर्स ऑफ वाटर। ओके, तो जो या इल्यूजनरी वर्ल्ड है, जो हम इल्यूजन देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा संसार हमको और हमारा इल्यूजन बढ़ा रहा है, सारी धारणाएं, तो उससे जरा हट के दूसरी तरफ देखने लगे मतलब। या और दूसरी तरफ देखना कहाँ है? दूसरी तरफ देखना है शास्त्रों को देखना, किसी की बातें बातें सुनना, कि ये जिसने सुना ही नहीं है कि जो रस्सी में सांप वाली एग्जाम्पल, तो वो कभी नहीं सोच पाएगा ये जो सब है, ये सब ट्रांजिटरी है, बिल्कुल टेम्परेरी है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इनके पीछे जो आधार है वो हमेशा ये है, वो हमेशा रहता है। तो ये, अच्छा, और फिर कहाँ पहुंचेगा? जहां पे है वहीं पे है मतलब। लेकिन वो जो इल्यूजन दिखाई दे रहा था ना, वो दृष्टि जो है वो बदल जाएगी। खैर मतलब सर, सब लोग अपने अपने या तरीके से। उस गाने की लाइन फिट बैठती है ना, पहली लाइन, कौन मैं सी? तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। या, चलो बेटा। अगर शरीर मानते हैं हाँ, अच्छा, तो आगे चले। चलिए, या इससे आगे बढ़ते हैं। नंबर जैसे 10। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हाँ जी। हार्बरिंग इनसैटिएबल लस्ट, फुल ऑफ हिपोक्रेसी। पहला है इनसैटिएबल लस्ट, फुल ऑफ हिपोक्रेसी, प्राइड एंड arrogance that demonic cling to their false tenets. Thus illusioned, they are attracted to the impermanent and work with impure resolve. तो एक्चुअली ये सब, इनको ज्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा है? हम्म। वी कीप ऑन, जो कृष्ण भगवान हमको बता रहे हैं इन लोगों के बारे में, उसको पढ़ते चले, बजाय इसको और क्या कहते हैं, इसके ऊपर व्याख्या देने से, क्योंकि दे आर ऑल या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। insatiable lust, okay, full of hypocrisy, pride and arrogance. या वी नो some societies are like that. Yeah, They act Always with has been. impure Yeah. motives. Yeah. impure motives, हाँ, they are या attracted to the impermanent and work या with impure resolve. और पहले उनका क्या हश्र हुआ ये भी हमें पता है, लाइक हाँ, रोमन्स। हाँ, ये रोमन का देख लो, अडोल्फ हिटलर का देख लो, डिस्ट्रक्शन या कैसे किया वर्ल्ड या का। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, फिर उसने या मोर देन 10 मिलियंस पीपल वर किल्ड, जिन्हें 6,500,000 वर चैम्बर में उसने गैस में कर दिए उसने ये। सो ये डिमोनिक नेचर ही कह सकते हो। या 11वां पढ़ते हैं। हाँ जी, नंबर 11।
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः. They are obsessed with endless anxieties that end only with death. Still, they maintain with complete assurance that gratification of desire and accumulation of wealth is the highest purpose of life. Yeah. अब ये they are obsessed with endless anxieties. मतलब शांति नहीं है इन लोगों को, और लेकिन उनको विश्वास है कि जो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर जाके फिर हमारी एक दिन ऐसा आएगा कि जो हम अपना पा लेंगे, लक्ष्य पा लेंगे. ये उसी तरीके से मृग तृष्णा की तरह, उसी तरीके से मिराज की तरह है. जैसे मिराज देखना है कि वहां पानी मिल जाएगा, लेकिन वहां पहुंच के भी नहीं मिलता है. तो यही तो इल्यूजन है कि जानते हुए कि कुछ भी प्राप्त कर लो लेकिन शांति नहीं मिल पाएगी, संतोष नहीं मिल पाएगा, और उसके बाद और ये आशा करके कि चलो आगे चल के हमको संतोष मिल जाएगा. ये दिस इज द इल्यूजन. कोई कमेंट? So these are the two bad qualities. हाँ, जब मैंने कॉल Yeah. तो उसमें बारहवां And sense gratification. So Yeah. anxiety and sense gratification. अब सेंस ग्रेटिफिकेशन में होता है कि हम जानते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन टेम्परेरी होता है. जैसे है ना, एक एग्जांपल लीजिए नाइस फूड की. ओके, तो पहले में तो बहुत आनंद आता है, पहले बिगनिंग में. ओके, फिर जब पहला पेट भर रसगुल्ला गया, खाया, या हाँ, रसगुल्ला ले लीजिए. रसगुल्ला ले लो, पहले में मजा आएगा, दूसरे में चलो आ गया, तीसरे चौथे, और उसके बाद फिर वो फिर डायबिटीज का सोचेंगे. डायबिटीज से पहले मतलब आपकी ऐसी तबीयत बढ़ जाएगी कि आपकी तबीयत नहीं होगी उसको एक और खाने की. It's called diminishing marginal utility. हाँ. मुझे किसी ने बताया था, वो पढ़ रहा था ना वो सब्जेक्ट, तो वो कहता डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आज हमने सीखा है. मैंने कहा अच्छा क्या है सीखा है? वहाँ लुधियाने में हमारा एक कज़न था, वो पढ़ रहा था कॉलेज में, तो उसने आके बताया. मैंने कहा ये तो इंटरेस्टिंग वर्ड्स बता रहे सेंटेंस, तो क्या है इसका मीनिंग क्या है? कहता वो हमारे प्रोफेसर ने इस तरह से समझाया, एक रसगुल्ला खाओ, उसके बाद और खाओ, खाने का दिल करता है, 2 खा लिए, फिर 3 खा लिए, फिर उसके बाद पेट भरने लग गया, उसके बाद चौथा दिया, उसके बाद वो कहता नहीं मेरा और खा नहीं होता, नहीं और खा, उसके 5वां खाया, वो कहता कि अब तो उल्टी आने वाली हो गई है. बुरा हाल हो गया है. तो वैसे एग्जाम्पल दे रहा था. हाँ, इंजीनियरिंग में इसको हम लोगों को पढ़ाया गया था कि ये डिमिनिशिंग रिटर्न. अच्छा, डिमिनिशिंग. आपने यूटिलिटी शब्द यूज किया, रिटर्न. तो वो कहते हैं कि जैसे खेत में है, आप खेत में श्रम करने के लिए लोग चाहिए, 1 से करवाओगे, 2 से, 3 से, फिर अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न उल्टा हो जाए. अच्छा, या जो उसमें आदमी हो जाएंगे फिर काम कौन करे? Yeah, you're paying too many workers, but the yield from the farm is only limited, so basically you're gonna be in loss. Yeah. गवर्नमेंट में यही तो होता है, too many people, not much work. चलिए 12वें में चलते हैं, 12th में ऐसे कर दीजिए. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः
लभन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् held in bondage by hundreds of desires and driven by lust and anger, they strive to accumulate wealth by unjust means, all for the gratification of their senses. ठीक बात है। जितना बड़ा पेट उतना बड़ा भोजन। सब जितनी ज्यादा डिजायर्स होंगी उतनी ज्यादा एक्टिविटी होंगी। और उससे पहले किसी अध्याय में भगवान ने ये बताया हुआ है कि भी जितना आपको आसानी से श्रम करके प्राप्त हो जाए और उसमें कंटेंटमेंट हो जाए वो सबसे बेस्ट है। हाँ, वो श्लोक है, यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। मतलब जितने में जरूरत हो उतना में पूरा हो जाए। या और यही उसमें जो एक है अष्टांग योग में एक अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि टेक ओनली दैट मच विच इज नेसेसरी। या सो there are these guidelines there everywhere. Yeah. One just have to learn them either from other learned people or from the shastras. अपने आप कौन पढ़ता है आजकल के मटेरियलिस्टिक युग में? कोई लर्नेड पर्सन ही उसके संगत मिल जाए तो बंदा लर्न कर उनसे कर लेता है। हाँ। जैसे ना संतोषी नर सदा सुखी। हाँ जी। हाँ, संतोष एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर ये हो जाए। चलिए 13वां श्लोक पढ़ते हैं। 13वां 14वां 15वां इसमें तीनों इकट्ठे किए हुए हैं। इदमध्यमहालब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हत शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। देखिए क्या मेंटलिटी है। जब द डेमोनिक पर्सन थिंक I have gained so much wealth today, okay, and I shall now fulfill this desire of mine. This is mine, and tomorrow I shall have even more. That enemy has been destroyed by me, and I shall destroy the other too. I am like God Himself. I am the enjoyer. I am perfect. I am powerful, and I am happy. I am wealthy, and I have highly placed relatives. Who else is equal to me? I shall perform sacrifices to the celestial gods, and I shall give alms. I shall rejoice. In this way, they are deluded by ignorance. इसमें देखिए यहाँ पे पता है एक बताई थी that enemy has been destroyed by me and I shall destroy the other too.
अब आप देख लीजिए यहाँ पे वो ट्रम्प ने उसको, क्या नाम है यार, एक छोटा सा कंट्री है ना सेंट्रल अमेरिका में, वेनेजुएला, ओके। या वेनेजुएला, या हाँ, उसको उसका जो था प्रेसिडेंट। रूलर, उसको हम्म। डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो सोच रहा था कि आई शुड डिस्ट्रॉय अदर टू, अब चलो दूसरे भी हैं उनको भी करो, सबका सब। तो ये जो सब डोमिनेंट क्वालिटीज हम देख रहे हैं, वी कैन सी दिस ऑल अराउंड, एंड वी टू हैव दिस, सम ऑफ देम, ऐसी बात नहीं है। टू सम एक्सटेंट। या ना, जैसे ये है ना, आई हैव गेन्ड सो मच वेल्थ टुडे, ओके, एंड आई शैल नाउ फुलफिल my desires. I mean, this everybody does that. I mean, I have to accumulate wealth, and this is my desires. ये मुझे लेना वो लेना है, and this is mine, and tomorrow I shall have even more. I mean, देवी जनरल सभी में होता है। तो ये संसार में ये जो उथल पुथल हुई है, तो उसमें जो हमारी जो मिनी लेवल पे डेवलप्ड क्वालिटीज हैं, दे आल्सो हैज a part to play. या They are deluded by ignorance. Yeah. Yeah, I shall perform sacrifice. Yeah, I shall give charity, and then I shall rejoice. या तो चैरिटी So इसलिए नहीं, चैरिटी का मेन एम होता है कि they are अपने को, deluded, yeah, by such ignorance. या कुछ तो चैरिटी करते हैं अपने आप को बड़ा मानने के लिए कि देखिए हमारे पास ज़्यादा है, उसके पास कम है, तो हाँ, आई एम देयर, यू नो, मेरे पे आश्रित हैं दूसरे, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली इस तरह से मान लेते हैं। और कई करते हैं कि चैरिटी करने से मेरा फ्यूचर जो है मेरिट्स में लिस्ट में आ जाएगा नाम, जो लोग बिलीव करते हैं उसमें, तो काम फ्यूचर में तो वो मेरिट के लिए चैरिटी करते हैं। पर इधर डिमोनिक काम, उधर चैरिटी, कैसे बैलेंस आउट होगा पता नहीं। या है तो सब टेम्पररी है, जितना मर्जी कर ले, नेचर हाँ, ने सारा हिसाब किताब बराबर करके उसको लाइन पे बराबर। ले आना है किसी टाइम पे। या चलिए आगे नहीं चलते तो हैं। जोर तो सभी स्लो। लगाते हैं, जो भी हाँ, जिसके पास थोड़ी पावर आ जाती है वो अपना जोर लगाता है, बाद में फिर नेचर उनको सबक सिखाती है, तो फिर बाद में कहते हैं कि ओ यार, मैं तो वैसे ही गलती में कर लिया, ये टाइम अच्छे काम में लगाना था। फिर बाद में होश आती जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होते। ये डिमोनिक नेचर के इसलिए बता रहे हैं कि हमें इसके विपरीत वी शुड एक्ट, इसके अपोजिट हमें वी शुड एक्ट। यस। यस, जो भी ये क्वालिटीज बताई हैं, या सो वी शुड एक्ट अपोजिट और टू उस टाइम पे जो सीन दिस चल रहा क्वालिटीज। था वहाँ महाभारत में, तो उसमें ये यही कुछ चल रहा था ना, डेमोनिक नेचर वाले आगे खड़े थे, तो उनके उनका भी थोड़ा सा विवरण बताना था भगवान ने अर्जुन को। तो वो भी बता रहे हैं। सोलवा करें। हाँ जी। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। Possessed and led astray by such imaginings, enveloped in a mesh of delusion, and addicted to gratification of sensuous pleasures, they descend to the murkiest hell. हम्म। Yeah, वो नरक में गिर जाते हैं, हाँ, they fall into a foul hell.
मर्कियस छल। 17वां करते हैं। हाँ जी। आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। Such self-conceited and stubborn people, full of pride and arrogance in their wealth, perform sacrifices in name only, with no regard to the rules of scripture. यज्ञ वगैरह भी कराते हैं सिर्फ नाम के लिए, दिखाने के लिए, और जैसे तैसे करा दिया। मतलब जो स्क्रिप्चर के रूल हैं वो भी नहीं, बिना फॉलो किए। और जो लिवर शो दिखाने के लिए। मोटिवेशन क्या है? सेल्फ कंस्टीट और प्राइड एंड एरोगेंस। चलो यहाँ ये तो कम से कम यज्ञ तो करा रहे हैं, बहुत शानदार। लेकिन कुछ लोग तो मतलब शादी ब्याह इतना खर्च करके करोड़ों अरबों, तो ये सब काहे का है? ये सब उसी वही तो है, सेल्फ कंसीट, प्राइड, एरोगेंस। या चलिए आगे चलते हैं। नंबर 18। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। Blinded by egotism, ahankar, blinded by egotism, strength, उनके पास कोई पावर है, arrogance, desire and anger, the demonic abuse me, who am present in their own body and in the bodies of the other. मतलब जो आत्म तत्व है, जो उनका निज स्वरूप है, वो क्लीन है, लेकिन ये जो चाहा हुआ है जीव भाव की आइडेंटिटी, और उसमें जो भी मन और बुद्धि रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होके ये सब कर रही है, वो भूले हुए हैं। और उससे वो कह रहे हैं ना, मेरे को ही अब्यूज कर रहे हैं। कृष्ण भगवान बताते हैं मेरे को, मतलब ये है कि उनके अंतःकरण, उनके हृदय में, बताया ना कृष्ण भगवान ने, ईश्वरा सर्वभूताना हृदय से तिष्ठति, सबके, उनके खुद के में और सबके में, उसको उसकी तरफ दृष्टि नहीं जा रही है, दृष्टि जा रही है जगत की तरफ, और अपने को बॉडी और माइंड समझ के, जो कि तीनों गुणों से प्रवाहित होके कर रही है काम, रजोगुण और तमोगुण से। तो ये है साहब। कोई कमेंट? इसमें नेक्स्ट इस श्लोका में जो लास्ट है अभ्यासुई का, तो उसका ये है कि दूसरों के दोष देखना, उनकी निंदा करना, उनके गुणों का खंडन करना और गुणों में दोषारोपण करना असूया है। आसुर स्वभाव वाले पुरुष ऐसा ही करते हैं। औरों को तो बात ही क्या है, भगवान और संत पुरुषों में भी दोष देखते हैं, इसलिए उन्हें अभ्यासुयोग कहा गया है। इस श्लोक का नीचे का लास्ट है जो मामू आत्म प्रदेश प्रदेश अभ्यासुई, हाँ, अभ्यासुई का, अभ्यासुई का, हाँ हाँ, ये है जो दूसरों में दोष निकाले, मतलब दूसरों के दोष देखने को अभ्यासुई।
या या चलिए 19 और 20 इकट्ठे हैं या अच्छा तानहं विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् these cruel and hateful persons, the vile and vicious of humankind, I constantly hurl into the worm of those with similar demonic nature in the cycle of rebirth in the material world. These ignorant souls take birth again and again in demonic worm. Failing to reach me, O Arjun, they gradually sink to the most abominable type of existence. ये तो बड़ी भयानक जगह पहुंच गई। so इसमें तो कह रहे कि hurl them, I hurl them into again and again. Yeah. Again and again. yeah चलिए प्रार्थना है कि उनकी बुद्धि और हमारी बुद्धि भी ठीक जगह पहुंच जाए। तो इसमें 24 श्लोक हैं पूरे, अभी हाँ 20 हो गए, तो मुझे लग रहा है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। हाँ कर लेते हैं। 21 shloka is very त्रिविधं important. नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् These are three gates leading to the hell of self-destruction for the soul: lust, anger, and greed. Therefore, one should abandon all three. तो चलो लिस्ट बहुत थोड़ी है। पहला है लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। इन तीन से छुट्टी मिल जाए तो काम बने। और कृष्ण भगवान ने पहले भी कहा है, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्यनाम वैरणाम। तो ये सेंट्रल थीम है कि ये जो है तीन, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये मूल में है। सारी डेमोनिक क्वालिटीज के मूल में ये तीन है। ठीक है। हाँ जी 20 seconds. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम् Those who are free from the three gates, वो तीन जो बताए थे, to the darkness endures for the welfare of their soul and thereby attain the supreme goal. देखिए कितनी आसुरी डेमोनिक क्वालिटीज बताई थी, लेकिन वो सारी डेमोनिक क्वालिटीज के रूट में जो है वो सिर्फ तीन कृष्ण भगवान बता रहे हैं, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। और उससे इस श्लोक में कह रहे हैं, दोज हु आर फ्री फ्रॉम दीज थ्री गेट्स टू द डार्कनेस, वो अपना आत्म उद्धार के लिए प्रयत्न करते हैं और जो लक्ष्य है मानव जीवन का सुप्रीम गोल, इस
संसार से, आवागमन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। 23, 23। अब आप म्यूट हैं दीपक जी। मैं भजन निकाल रहा था तभी मैं म्यूट कर दिया था मैंने। यः 23। शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। Those who act under the impulse of desire, disregarding the injunctions of the scriptures, attain neither perfection nor happiness nor the supreme goal in life. ठीक है, जना न माया मिली न राम। या 24वां करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आ गया। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। Therefore, let the scriptures be your authority in determining what should be done and what should not be done. Understand the scriptural injunctions and teachings and then perform your action in this world accordingly. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता नहीं कौन से रास्ते पे जाना है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो सबसे प्रमाण जो है, क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है, कौन सी सोच सही है, कौन सी सोच गलत है, उसका प्रमाण हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। अच्छा, अब स्क्रिप्चर्स तो वेद से लेके वेद, उपनिषद इत्यादि हैं। तो अब इस समय किसी के पास इस कालखंड में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो सारे वेदों को पढ़ सके। वो वेदों को पढ़ने का मतलब नहीं होता है, वेदों का मतलब होता है वेदों के आचरण से रहना। तो उसके बाद उपनिषद से, उपनिषद जो है वो भी जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं स्क्रिप्चर्स उसमें आते हैं, वो है हमारे गाइड। और उसके बाद भगवत गीता। अच्छा, ये प्रमाणिक हैं सारे उपनिषद, भगवत गीता। अब ये तमाम तरह के विचारक हैं, तमाम तरह के पंथ लोगों ने बना रखे हैं अपने 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 एक दूसरे। अब वो तमाम सारी बातें बताते हैं और हमको अच्छी लगती हैं, बहुत सी बातें सुनने में सुहानी लगती हैं, लेकिन क्या वो सत्य का हमको सत्य तक पहुंचाएंगी? डाउटफुल। अगर वो ही बोल रहे हैं जो कि हमारे शास्त्रों में है, जो कि हमारे उपनिषद और गीता में है, तब तो वो मानने वाली बात है। लेकिन अगर उसके विपरीत उन्होंने कोई अपनी अलग ही थ्योरी चला रखी है, या गीता या उपनिषद के श्लोकों को ट्विस्ट करके कोई अपनी नई थ्योरी बना रखी है, उससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि बजाय अनाप शनाप सुनने के सुन लीजिए जो प्रमाणिक हैं, जो कि संत हैं। लेकिन किसी ने रील डाल दी अपने और अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया, मतलब उससे तो कोई फायदा होने का नहीं। या किसी ने अपना पंथ चला दिया, तमाम सारे फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए, क्योंकि बातें बहुत सारी सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लगता है ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन जब उसकी जड़ में जाए तो पता लगता है कि सब ढोल की पोल निकली है। तो सबसे ज्यादा जो है प्रमाण वही है। और उपनिषद भी, सारे उपनिषद पढ़े नहीं जा सकते। 9 वैसे 108 प्रिंसिपल उपनिषद हैं, लेकिन 108 भी नहीं पढ़ सकते हैं। उसमें उसके बाद 9 उन्होंने कर दिए कि 9 उपनिषद आप पढ़ लीजिए।
9 भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हमको सबको पता है ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मतलब ये कम से कम 3 ही से इन पे ही हम विश्वास करें। और फिर उसके बाद भगवत गीता तो है ही हमारी। और ये भी ये हमने कृष्ण दो तीन बार किए हुए हैं। है। हाँ। या कठोपनिषद ये मुंडकन पड़ा हुआ है। या या इसमें ये भी डिटेल दी है हमारे कि लेट गुरु गॉड एंड द गीता या shows us the way to enlightenment. So, या दैट्स राइट। especially in this age when it is difficult to find a true guru, adherence to the high teaching of the scriptures will ward off all evil and bring about good. तो इसमें ये है स्क्रिप्चर्स के बिल। या बस ये अंत में आपको ये है कि स्क्रिप्चर ही आपके, और फिर उनको आप उनका अध्ययन कीजिए तो आपको उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई देगी। मतलब वो आपके अनुभव, जो हमारा संसार में अनुभव है उससे मैच करते हैं। तो गीता इज अ कंप्लीट स्क्रिप्चर। हाँ, गीता मतलब कृष्ण भगवान ने खुद ही कहा है कि ये सारे 13वें अध्याय में कि इससे पहले से जो ये इसमें है वो ऋषि बता गए हैं और उपनिषदों में है ये दिया हुआ है। तो इसको लेकिन ये इसमें इस तरह बार बार सुनने से वही ना बिल्कुल नहीं लगती ये तो गीता। या क्योंकि आप जब जब आध्यात्मिक स्तर आपका बढ़ गया होता है तो उसके बाद वही जो श्लोक था वो और अच्छी तरह समझ में आता है। या ठीक है, चलिए इसको परिपूर्ण कर लीजिए। तो संपूर्ण कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक टाइम पे हो गया। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपन्न विवाह योगो नाम षोडशोऽध्याय। ओम हरि ओम तत्सदित। ओम तत्सदित। ओम तत्सदित। 2 चैप्टर आ गए जी 17, 18। हाँ, तो अब भजन का टाइम आ गया। चलिए, तो अब एक भजन कर लेंगे और उसके बाद फिर मेडिटेशन का टाइम हो जाएगा। अब तक हमारा मैं थोड़ा सा 5-6 लाइन पढ़ दूं। हाँ जी, पढ़ दीजिए जरूर। पढ़िए, कौन सा पढ़ना है आपने बताइए। मंदिर का वो इसी का भजन का। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी, पढ़ दीजिए जितना मेरे से बोला जाता है नहीं, हाँ जी, बस सब माइंड नहीं करिएगा, पर दिल कराता है। हाँ जी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने माटी का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुप्त तमाशा देखे वहां रे वहां तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तू भी तो तड़पा होगा हमको बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छिपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरे, फिर भी ये छिलके होंगे पलकों में तेरे, काहे को दुनिया बनाई तूने, दुनिया बनाने वाले क्या तोरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गला खराब बोला नहीं जा रहा था। इसमें देखिए काहे को दुनिया बनाई, इसमें जो डेमोनिक नेचर के हैं वो बदकिस्मत मगन बताया कि उनको पता है क्यों दुनिया बनाई है। अभी आपने पढ़ा ना। हाँ जी, कि बनाई है सिर्फ एंजॉय करने के लिए, दैट्स इट, किसी तरह से भी। ये साथ में लाइन लगा दूंगी। हमारे
सर कहते हैं कि नहीं, ये उसके लिए, दिल लगाने के लिए लोगों नहीं को। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि गीता में अभी कृष्ण भगवान ने बताया था ना कि जो डेमोनिक नेचर के होते हैं, जिनकी आसुरी बुद्धि होती है, वो उनके लिए, उनको कोई डाउट नहीं है क्यों दुनिया बनाई है। और वो अभी देखिए, मैं वो श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कौन सा था? और हम भगवान को कहने लगे कि ऐसा क्यों बनाई है दुनिया। हाँ, तो हम लोगों के है दिमाग में वो कृष्ण, वो इसमें जो लेखक, वो जो है क्या कहते हैं, देखिए 8वां श्लोक था, उसमें था, दे से द वर्ल्ड इज विदाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ, ओके, विदाउट एनी बेसिस, without God. It is created from the combination of two sexes and has no purpose other than sexual gratification. Okay? ये 8वें श्लोक में बताया था कृष्ण भगवान ने कि जो डेमोनिक नेचर होती है, उनको कोई डाउट नहीं है क्यों दुनिया बनाई है। आसुरी स्वभाव वाले हैं? आसुरी स्वभाव वाले जो ऐसे ही आसुरी स्वभाव वालों को उनको पता है ना, उनके कभी दिमाग में आते हैं सवाल की मिलन है, बिछड़ना है, मिलना है, सुख है, दुख है, ये सब ईश्वर ने तो हमें ठीक ही बनाया है, लेकिन डेमोनिक बाद में हो जाते हैं लोग, वो है। हाँ। ईश्वर तो बिल्कुल ठीक बनाया है। बच्चे कितने प्यारे प्यारे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े खुशी होती है सारे परिवार को, सारे माँ बाप को, तो ये तो सब ठीक होता है। लेकिन उसके बाद वो खराब हो जाए तो वो तो उसकी वो है ना। या कुछ संस्कार भी लेके आए होते हैं। हाँ जी, संस्कार लेके आए होते हैं। वो फिर बाद में लॉर्ड उजागर कृष्णा होते ने हैं जब फिर उनका असर आने लगता है। लॉर्ड कृष्णा ने तो गीता में ये भी कहा कि अगर मैं ना कुछ करूं तो दुनिया ये इधर उधर हो जाए, तो मुझे भी करना पड़ता है जो भी, तो ये काम तो सबको करना पड़ता है। ये भगवान कौन है? यही अच्छा, चलिए अर्थ एक का, भजन कर अर्थ लेते का, हैं। ये सारा भजन। भगवान तो भगवान के तो हाथ में अर्थ का, डेथ का, ये भजन सब। है जय राधा माधव। तो कैरियोकी तो अच्छी लग रही है, पर ये 10 मिनट्स लंबी कैरियोकी है, तो अगर टाइम ज़्यादा लगा तो मैं बीच में आधा ही सिंग करूंगा फिर। अच्छा, बाद में नेक्स्ट टाइम। जयंती बहन जी को बहुत पसंद है, उन्होंने पहले ही वेव कर दिया। फुल करो। हाँ जी। या जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी, बहुत ही अच्छा। मेरा भी बहुत फेवरेट है ये। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। You heard about the new lead pages? Yeah, it's different. Go to leadpages.com. बीच में ही ऐड भी है। लंबा भजन होना तो उसमें बीच में ऐड दे देते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ
जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर बनचारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे Krishna
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत अच्छा संकीर्तन हो गया प्रभु जी, बहुत ही हाँ अच्छा। जी, संकीर्तन हो गया। चलिए, जितना 10 टाइम मिनट बचा है वेरी नाइस। मेडिटेशन बहुत अच्छा। थैंक यू, इसमें मेडिटेशन कर लेंगे। और कुछ कह रहे हैं जितेंद्र जी? नहीं, मैं ही बता रहा था कि इससे बड़ा प्रभाव पड़ता है जो ये जो क्या कहते हैं कीर्तन है ना, हम्म, जैसा या आपने किया अभी, हम्म, बहुत दिस इज बहुत गुड सुंदर। है। या Once in a while, every Friday, we should do for 10-15 minutes this chanting. हाँ अच्छा जी, जी, ठीक है, कीर्तन इज द बेस्ट। ठीक है, कलयुग में तो चलिए। यही सबसे बताया है। इस हम्म, युग में संकीर्तन ही सबसे कलयुग केवल नाम आधारा, नामधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। चलिए, तो आज का हम यहीं पर समाप्त करेंगे भगवत गीता का प्रसंग, और फिर हम नेक्स्ट थर्सडे उससे आगे बढ़ेंगे 17वें चैप्टर की ओर। और आज का बहुत अच्छा हो गया सेशन, भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।